मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रियंका। सो अपनों ने अपना 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 था वो स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर अपने इस चैप्टर के अंदर अपनों ने डेफिनेशन पढ़े थे, टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़े थे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इस टाइप के अपनों ने पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट की थी। अब इसके आगे अपने आगे थे एडेप्टेशंस पे। एडेप्टेशंस अपनों ने रीड की थी। उसके बाद में अपने जो मेथड्स है क्रॉस पॉलिनेशन के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका ये कुछ अपने हेडिंग्स पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले एनेमोफिली, ठीक है। ये है 5 टाइप के मेथड्स हैं, जिसमें से जो हाइड्रोफिली है उसके आगे 2 सब पार्ट्स हैं। एनेमोफिली, एनेमोफिली टाइप का मेथड क्या होता है? व्हेन द ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस बाय विंड। देखो एनेमोफिली के अंदर बेसिकली किसके द्वारा ट्रांसफर्स हो रहा है? विंड के द्वारा। किसके द्वारा? बाय विंड, ठीक है। इस टाइप से जो है आगे धीरे धीरे सभी के द्वारा जो है अपने क्लासिफिकेशन का जो है इसमें जो मेथड है वो पढ़ेंगे। एनेमोफिली के अंदर देखो बाय एयर। अब देखो हाइड्रोफिली, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोफिली के अंदर क्या एग्जांपल चल रहे हैं? हाइड्रोफिली का मतलब जो पॉलिनेशन किसके द्वारा हो? वाटर के द्वारा। एक है हाइफाइड्रोफिली, दूसरा है इपीहाइड्रोफिली। हाइफाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है? जो इनर साइड में पॉलिनेशन चलता है, यानी कि इनसाइड द सरफेस, मतलब कि सरफेस से नीचे। इपीहाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है? ऑन द सरफेस, यानी कि वाटर के जो सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन चलता है उसको अपने किस में इंक्लूड करते हैं? इपीहाइड्रोफिली के अंदर। आगे देखो थर्ड पॉइंट है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली के अंदर क्या होता है? जो पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट्स होता है। कैसे होता है? बाय इंसेक्ट्स। और नीनोफोफिली के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? बाय बर्ड्स। किसके द्वारा? बर्ड्स। अब ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इनके द्वारा पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, अपनों ने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर रीड किया था, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, इनके ऊपर पॉलन किट नाम का सब्सटेंस होता है। क्या होता है? पॉलन किट, जिसके ऊपर क्या होता है? वो स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिससे इंसेक्ट्स वगैरह के अगर पैर जो है उनके ऊपर अगर ये चिपक जाता है तो इनके पैरों के ऊपर इंसेक्ट्स के ऊपर चिपक जाता है, जिससे अगर ये इंसेक्ट्स किसी और प्लांट के ऊपर जाते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है इनके साथ वहाँ दूसरे प्लांट तक चले जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स के अंदर भी सेम सीक्वेंस है। इनके पैरों के साथ पॉलन किट के द्वारा ये जो पॉलन ग्रेन्स से चिपक जाते हैं और इसके बाद वो क्या करते हैं? दूसरे प्लांट से या बर्ड्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे जाके बैठने से क्या होता है? इनके पैरों के ऊपर ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स जुड़े होते हैं, जिससे अगर ये वहाँ जाके किसी और फ्लावर पे बैठते हैं तो उसकी ओवरी के साथ इनके पैर अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं? वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ड्रॉप कर देते हैं, जिससे पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अपने आगे पढ़ेंगे। आगे है टेरियोट्रॉफिली। इसके अंदर क्या होता है? जो नाइटमेयर्स एनिमल्स होते हैं, निशाचर्स, मतलब कि जो रात में जागने वाले एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनके अंदर जो है पॉलिनेशन उनके द्वारा होता है। जैसे बैट इज ए नॉक्टर्नल एनिमल। बैट यानी कि जो अपने को पता है चमगादड़ है, वो एक निशाचर यानी रात को जागने वाला मैमल है, फ्लाइंग मैमल है। ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स वगैरह या नेक्टर की सर्च में फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठता है, ठीक है। नेक्टर की सर्च में फ्लावर के ऊपर जाके बैठता है। इन सम प्लांट वाटर फ्लावर ब्लूम इन नाइट एंड सीक्रेट मोर नेक्टर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात के टाइम पे ज़्यादा नेक्टर सीक्रेट करते हैं। नेक्टर पता है ना क्या होता है? फ्लावर्स का जो लिक्विड होता है या फूलों का जो रस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। सो ये रात को क्या करते हैं? वो ज़्यादा सक करता है, जिसके द्वारा कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके पैर के साथ भी चिपक जाते हैं। फिर वो जो अदर प्लांट्स पे जाके बैठता है तो फिर वो वापस वहाँ पे भी पॉलिनेशन की प्रोसेस करवा देता है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एनेमोफिली, व्हेन द ट्रांसफर्स ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस बाय विंड, दिस इज कॉल्ड एनेमोफिली। अपनों ने पढ़ा है विंड पॉलिनेशन स्टिग्मा आल्सो अडैप्टेड सच ग्रासेस फेदरी स्टिग्मा। इसके अंदर क्या होता है? टाइफा टाइप का जो होता है ब्रश लाइक जो होते हैं स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल क्या है? टाइफा। क्या एग्जांपल है? टाइफा, ठीक है। आगे देखो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के अंदर क्या है? निम्फिया। क्या एग्जांपल इसका है? निम्फिया। निम्फिया के अंदर क्या होता है? इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड होता है। इसके अंदर पोटैमोगिटॉन, माइरियोफाइलम। क्या एग्जांपल आएगा इसका? माइरियोफाइलम। इस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें दो आगे हाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली। तो
हाई हाइड्रोफिली जो इसके अंदर नाइजास का एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। इपी हाइड्रोफिली है, इसके अंदर अपने एग्जांपल देखते हैं वेलसिनेरिया का। किसका एग्जांपल? वेलिसिनेरिया। ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ध्यान में रखने हैं, इनके एग्जांपल्स पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखो जो अपनों ने एंटेमोफिली था, एंटेमोफिली में इंसेक्ट्स के थ्रू, इसके अंदर तो ऑर्किड ले लो, आप ले लो, इस टाइप के प्लांट्स आते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू होता है? बाय हनी बीज। किसके थ्रू? बाय हनी बीज ले लो एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के अंदर जो प्लांट्स हैं वो क्या ले सकते हो आप? प्लांट्स ले लीजिए, जैसे आपने ऑर्किड्स ले लिया, आग ले लिया, ठीक है। आगे देखो 5th नंबर जो है पीरियोटोफिली, इसके अंदर क्या था? एर्सीमा या कुछ ऑर्किड्स प्लांट। कौन से? ऑर्किड्स प्लांट। सो ये क्या था अपना? एडेप्टिव मेथड थे क्रॉस पॉलिनेशन के। सो इनके द्वारा जो है पॉलिनेशन, जो हमेशा ये 5 मेथड्स हैं, इनके द्वारा हमेशा क्रॉस टाइप का ही पॉलिनेशन हो सकता है, कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो बेसिक सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर अपने को किसी भी फैक्टर की या किसी अदर मेजरमेंट, किसी भी अदर अपने को फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में तो बिना किसी फैक्टर के अपने पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं करवा सकते। सो ये तो थे अपने मेथड्स थे क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है। सो इसको जो अपने एग्जाम्पल्स वगैरह उनको कंप्लीट आप लोग लर्न करके चलना। एग्जाम्पल्स के साथ में ही इनके मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे डेफिनेशंस के। सो एक एक एग्जाम्पल, बेसिक 2-2 एग्जाम्पल करके चलना। आगे देखो इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि जब इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है जब पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। मतलब कि जब पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है, भले सेल्फ ले लो भले क्रॉस, यानी कि दोनों टाइप के अंदर पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, उस टाइप की अपने प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी यानी पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब देखो इसके अंदर 2 टाइप के पॉलिनेशन इनकम्पैटिबिलिटी होती है। कौन सी? फर्दर इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? देखो एक तो इंटरस्पेसिफिक है, दूसरा है इंट्रास्पेसिफिक। अब इनके अंदर डिफरेंस समझो। इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी या अनफर्टिलिटी, और क्या बोल सकते हैं इसको? अनफर्टिलिटी, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी ये जो अनफर्टिलिटी होती है वो किसमें होती है? डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ जेनेरा, 2 अलग अलग मेंबर जिनका स्पीसीज जो है वो अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपने? इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब अपने को जीनस और स्पीसीज के बारे में तो पता है ना, 11th के अंदर अपना था जो बेसिक्स जो यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वो जीनस और स्पीसीज होती है। सो इनके बीच में जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? इंटरस्पेसिफिक। जैसे कि 2 स्पीसीज हैं, सेम है, क्या एग्जाम्पल लेके चलते हैं? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और दूसरी इसकी स्पीसीज कौन सी है? ब्रासिका रापा। ब्रासिका रापा। तो इन दोनों के बीच में जब पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो वो किस टाइप की प्रोसेस में आएगा? इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब कि स्पीसीज दोनों की है वो अलग अलग है, बट जीनस दोनों का सेम है। सो इस टाइप के अपने पॉलिनेशन की प्रोसेस में जो ये इनकम्पैटिबिलिटी, उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इंटर बेसिकली सेम टर्म में चलता है। सेम यानी कि या तो कुछ उसका जीनस सेम होगा या कुछ उसका फैमिली वगैरह सेम होगी। इंट्रा का मतलब होता है जब दोनों ही अलग अलग हो, कोई लेना देना ही ना हो आपस में। When the incompatibility or infertility between the member of species is termed as intraspecific incompatibility. It is also called self incompatibility, यानी कि प्लांट्स के अंदर ही, एक ही प्लांट के अंदर जब ये प्रोसेस नहीं हो पाती, यानी एक फ्लावर जो है वो पॉलिनेशन नहीं कर पाता सेम प्लांट का, सेम स्पीसीज का, उसको अपने क्या बोलते हैं? इंट्रास्पेसिफिक। यानी कि बिल्कुल स्पीसीज के ही अंदर, एक ही स्पीसीज में, जैसे मान लो अगर रोज है, एग्जाम्पल लेके चलो, एक ही प्लांट है उसका, उसके फ्लावर्स के ऊपर जो है वो प्रोसेस जो है नहीं हो पा रही है, मतलब कि पॉलिनेशन सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइप की पॉलिनेशन
प्रोसेस ना होने को अपने क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सो इसका एग्जांपल अपने लेके चल रहे हैं प्राइमूला। क्या एग्जांपल है, प्राइमूला। ये एग्जांपल्स वगैरह लर्न करके चल रहे हैं साथ साथ। इनकम्पैटिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब रीजन कैन बी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। अब देखो फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। फिजियोलॉजिकल या तो उसकी कोई आउटर स्ट्रक्चर में और मॉर्फोलॉजिकल भी आउटर स्ट्रक्चर में। दोनों के अगर आउटर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि किसी की ओवरी में कोई दिक्कत है, किसी के स्टेमन में कोई दिक्कत है, किसी के फ्लावर में कोई प्रॉब्लम है, उस बेसिस की वजह से इनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी को अपने देखते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स ऑफ अ जीन, अलग अलग टाइप के जीन से इनको कंट्रोल किया जाता है। जनरली दिस इंटरेक्शन डेवलप ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा एट द टाइम ऑफ बॉल फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। If incompatibility or self-sterility is decided and controlled by male gametes, the pollen grain genotype then terms as gametophytic incompatibility। अब इस टर्म को समझो, इसके अंदर ये कहना क्या चाहता है, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल तो अपने को समझ आ गया कि भाई आउटर स्ट्रक्चर में अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम होगी। अब अपने को पता है मेल गैमेटोफाइट है, एक फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट यानी कि स्टैमेन, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि स्टिग्मा। सो स्टैमेन और स्टिग्मा, अगर स्टैमेन के द्वारा कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि इसके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, इसकी पॉलन ट्यूब है वो कंप्लीट डेवलप नहीं हो पा रही, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस टाइप के अपने इनकम्पैटिबिलिटी को बोलेंगे गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि पॉलन पिस्टिल जो इंटरेक्शन होता है, अपनों ने देखा था ये अपने ओवरी की स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके गिरा, इसने अपनी पॉलन ट्यूब डेवलप करनी स्टार्ट की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जर्म पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब डेवलप होनी स्टार्ट हुई, ये यहाँ पे ओवरी के पास पहुँच गई। ठीक है, इन्होंने जाके क्या कर लिया, यहाँ पे जो जर्म सेल्स थे वो यहाँ पे पहुँच गए एग सेल्स के पास। ठीक है, ये तो हो गया जब पॉलिनेशन की प्रोसेस यानी जो पॉलिनेशन इवेंट है वो कंप्लीट हुआ। बट इसके अंदर क्या आपने पढ़ रहे हैं, इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि स्टिग्मा का या तो स्टाइल तक ना पहुँच पाना, यानी कि जो अपने पॉलन ग्रेन्स हैं उनका कंप्लीट यहाँ तक डेवलप ना हो पाना, उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखो, एक तो कारण ये हो सकता है कि अगर मेल गैमेट कंप्लीट डेवलप ना हुआ, यानी कि उसके स्टैमिन में कोई प्रॉब्लम आई हो, ये होता है जब पॉलन ट्यूब जो होती है, अपने को पता नहीं क्या होती है पॉलन ट्यूब, और ये क्या होता है पॉलन ट्यूब का जब एग सेल्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो अपने इसको किस में इंक्लूड करके चलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। किस में लेते हैं इसको, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो, सो जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट आती है तो उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे क्या तो मेल गैमेट में प्रॉब्लम आ जाए तो इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, तो उस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी को अपने क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अगर देखो अपने अंदर यानी जो माइक्रोस्पोर है, यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन है, अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए तो इसको अपने क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक। ये अपनों ने पढ़ा था ना, स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अगर गैमेट के अंदर प्रॉब्लम है पूरी तो उसने इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अगर स्पोर के अंदर प्रॉब्लम यानी पॉलन ग्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो अपने इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये जो होते हैं किन वजह से होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या ऑब्जर्व किया जाता है, कुछ रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं जिनके बेसिस पे अपने को पता चलता है, जैसे लैक ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पहला रीजन, पॉलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट ही नहीं हुई, क्या हुई, जर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं हुई। दूसरा रीजन, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब डज नॉट टेक प्लेस। अब ये जो ग्रोथ है पॉलन ट्यूब की ये कंप्लीट नहीं हो पाई, क्या हुआ, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाई। तीसरा रीजन, पॉलन ट्यूब डज नॉट रीच टू द करेक्ट प्लेस। अब देखो क्या होता है कई बार, अब यहाँ पे तो अपने देख रहे हैं कि कंप्लीट ओव्यूल के पास पहुँच चुके हैं, बट कुछ बार कई बार क्या होता है ना कि ये यहाँ पहुँचने की बजाय ऊपर ही इंटरेक्ट कर लेती है यहाँ पे, तो ये क्या है, पॉलिनेशन का राइट प्लेस नहीं है।
सो इस टाइम पे भी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट के अंदर है रप्चर और ब्रस्टिंग ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टाइल इटसेल्फ। अब ये देखो स्टाइल है, क्या है ये स्टाइल, पता है ना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। पीछे वाले चैप्टर्स में साथ साथ करके चलना तभी आगे समझ आएगा। ये स्टिग्मा था, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और लास्ट वाली ओवरी। अब इसके अंदर देखो चौथे पॉइंट में कमी कहाँ आई है, जो ये पॉलन ट्यूब डेवलप हुई है ये कंप्लीट डेवलप होने से पहले यहाँ पे बर्स्ट हो गई यानी फट गई। तो इसके जो जर्मिनेशन जर्म पोर्स थे या जो ये वेजिटेटिव या न्यूक्लियर सेल्स थी वो यहीं फट के यहीं बाहर निकल गई, एग सेल्स के पास पहुँच ही नहीं पाई। ठीक है, तो पॉलिनेशन ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा। पांचवा रीजन देखो, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट टेक प्लेस। अब यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई थे, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, लास्ट चैप्टर में अपनों ने पढ़ा था, जब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होकर उधर ये एक सेल नहीं बना पाएंगे, सिंगल सेल, जिसको अपनों ने क्या बोला था पोलर न्यूक्लियाई। 2n स्ट्रक्चर थी ये, बट ये दोनों सिंगल सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाए। उस टाइम पे क्या होता है पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सो ये फिफ्थ रीजन था जिसके द्वारा पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। आगे प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट आर कंबाइंड। दिस इवेंट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड स्ट्रासबर्ग। किसने स्टडी करवाया था ये? स्ट्रासबर्ग ने, साइंटिस्ट था। ठीक है, आगे देखो, आगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब 1884 में लिलियम ने बताया था फर्टिलाइजेशन जो बताया था, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड आउटग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ये नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है रीच द सरफेस ऑफ स्टिग्मा बाय द जर्मिनेशन। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा के सरफेस पे आगे जर्मिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा फैट, शुगर, रेजिन एक्स्ट्रा जो है एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं ग्रोथ के लिए। जो इसको क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे कुछ ना पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ बोल दो प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है इजीली डेवलप हो जाती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे शुगर, रेजिन, ये सब। द टाइम टेकन बाय द पोलन ग्रेन फ्रॉम द लीडिंग टू द सरफेस ऑफ स्टिग्मा विच इज कॉल्ड जर्मिनेशन पीरियड। अब यहाँ से पोलन ग्रेन का उड़कर यहाँ पर आना, फिर धीरे धीरे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन जब तक स्टार्ट नहीं होता उस पीरियड को अपने क्या बोलते हैं जर्मिनेशन पीरियड। ये टर्मिनोलॉजी आ रही है, एक एक नंबर में इनके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान में रख के चलना। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन इंटरनल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इमर्ज फ्रॉम जर्म पोर एंड एंटर टू द स्टिग्मा। अब यहाँ से क्या होता है, तो जो मैंने जर्म पोर बताया था, यहाँ पे जर्म पोर होता है, तो ये जर्म पोर से यहाँ से रप्चर होगा और उसके बाद में ये अंदर जाना स्टार्ट करेगा प्रोसेस। ठीक है, आगे देखो, जनरली वन पोलन ट्यूब इमर्ज एंड ग्रो टू द पोलन। अब यहाँ से एक ट्यूब निकल रही है ना, जनरली बेसिकली क्या होता है यही फिनोमिना चलता है, यानी कि एक ही जो जर्म ट्यूब होती है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट करती है। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम पोलन सच इज कॉल्ड व्हेन द, अगर एक ट्यूब निकल रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, जिसको अपने मोनोसिफॉइडस कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन है देखो, वन पोलन ट्यूब डेवलप, द कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसिफोनस। मोनोसिफोनस आपकी बुक्स में मेंशन है, देख के चलना। अगर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब डेवलप होती है, यहाँ पे कभी दूसरा पोलन ग्रेन आके गिर गया तो पहुँचती सिर्फ एक है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि दूसरी डेवलप होगी तो दूसरी भी पहुँचेगी, ऐसा नहीं होता, एक ही पोलन ट्यूब पहुँचेगी। बट इन कंडीशन एक से ज़्यादा अगर पोलन ट्यूब डेवलप होती है, मोर देन वन, तो उसको अपने कौन सी कंडीशन बोलते हैं, पॉलीसिफोनस कंडीशन। ठीक है, आगे देखो, बट फ्रॉम दीज ओनली वन पोलन ट्यूब रिमेन एक्टिव एट लास्ट। अब मैंने आपको बताया ना, कितनी मर्जी पोलन ट्यूब यहाँ पे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाए, बट लास्ट में एक ही एक्टिव रहती है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ स्टाइल। अब ये डिपेंड नहीं, अब आप बोलो कि मैडम ये तो यहाँ तक इतना ही डेवलप होगा, ये यहाँ तक ही होगी लेंथ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी स्टाइल की लेंथ है, जो जितनी भी लेंथ है पोलन ट्यूब उतनी पूरी डेवलप होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि इतनी है पोलन ट्यूब तो इतनी लेंथ कम है तो कम डेवलप होगी। ठीक है, ज़्यादा है तो ज़्यादा डेवलप होगी। ये जर्म पोर से यहाँ पे छोटे छोटे जिसके द्वारा ये पोलन ट्यूब जो डेवलप होनी स्टार्ट होगी और लास्ट में ओव्यूल तक क्या
स्टाइल की है, क्या है ये स्टाइल, जितनी लेंथ स्टाइल की है पोलन ट्यूब की भी उतनी ही लेंथ रहेगी। आगे देखो मेज वगैरह जो होते हैं पोलन ट्यूब डिपेंड करती है लेंथ पे, इट मे बी 450 mm एज इन मेज। अब मेज मक्के का एग्जांपल है, उसके अंदर कितनी होती है 450 mm तक होती है, ठीक है। तो जितनी स्टाइल की लेंथ चलेगी पोलन ट्यूब की उतनी लंबी होगी। आगे है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। इसके अंदर देखो द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब जनरली मेनली डिपेंड अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। अब पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, जो स्टाइल की इंटरनल लेंथ है। जैसे लीलियम, राइबस, इनके अंदर क्या होती है होलो होती है पोलन ट्यूब्स। कैसी होती है होलो, मतलब कि उनके अंदर कोई भी अलग टाइप का मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट स्टाइल इज सॉलिड, ज़्यादातर में क्या होता है सॉलिड होता है, यानी कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ पे फिल्ड होता है। बट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए इनके अंदर होलो होती है, ठीक है। दिस सॉलिड टिश्यू ऑफ द स्टाइल सेंट्रल पार्ट गेट डिस्ट्रॉयड। अब देखो जहाँ से अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर पोलन ट्यूब डेवलप होगी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है और ये सॉलिड है, यहाँ पे सब्सटेंस सारा भरा हुआ है, तो ये जाएगा कैसे। सो सुनो, जब यहाँ पे अपने पोलन ट्यूब डेवलप होनी स्टार्ट होती है उस टाइम पे क्या होता है ना कि ये स्पेस जो है इतना इतना इसको मिलने लग जाता है, यानी कि इसके लिए फ्री कर देते हैं, इतना स्पेस खाली कर देते हैं, जिससे कि पोलन ट्यूब जो है आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। द सॉलिड टिश्यू इन द सेंट्रल पार्ट गेट डिस्ट्रॉयड और डाइजेस्टेड बाय पैक्टिनेज एंजाइम। अब ये खाली कौन सा एंजाइम करता है, कौन सा एंजाइम करता है, पैक्टिनेज एंजाइम, ठीक है। तो पैक्टिनेज एंजाइम जो है इसकी यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आगे देखो, अब एग्जांपल है ओइनथोरा, पिटूनिया, इसके अंदर जो पोलन ट्यूब होती है वो सेंट्रल पार्ट से जाती है एंड इंटरसेल्युलर रेजिडुअल मटेरियल। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज ऑलवेज टुवर्ड ओवरी। अब ग्रोथ है जो पोलन ट्यूब की ओवरी की तरफ होएगी, तभी तो वो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियस से जाके मिलेंगे। सो इस टाइप की डेवलपमेंट को भी आगे कुछ ना कुछ नाम दिया गया, ठीक है। ओवरी एंड ओव्यूल डायरेक्ट टू द पोलन ट्यूब, इसलिए इस ग्रोथ को अपने कौन सी बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ। अब पोलन ट्यूब का ओवरी की तरफ जाना क्या कहलाता है, यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ, या फिर अपने इसको क्या बोल देते हैं, कीमोट्रॉपिक इन नेचर, कीमोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। आगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब आगे जो है एंट्री बताएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे कैसे प्रोगैमी, चैलेसोगैमी, मीजोगैमी, अलग अलग टाइप की जो है फर्टिलाइजेशन में जो है एंट्रीज होनी स्टार्ट होती है। सो इतना समझ आ गया, कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे टेक्स्ट वगैरह कर देना, ठीक है। और इसको साथ साथ नोट्स बना के चलो कंटिन्यू, अपना थर्ड चैप्टर ये